सनाउल्लाह साहब ने उनकी बहुत अच्छी मेजबानी की है स्टेडियम दे बारों बार ही। और राजीव शुक्ला जैसा बंदा टीम ना भेजने वाले भी हमारी तारीफ करके गए हैं कि बाबर का बैट डिजर्व करता है, तो उसने बाबर को कोई खत नहीं लिखा कि मुझे बैट चाहिए। अमृतसर का भिखारी अगर दर पे आ भिखारी जाए का तो क्या लफ्ज करे? इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पास अगर कोई इंडियन आता तो आप उसकी मेहमान नवाजी ना करते? तो गुप्ता जी मेरे मुल्क की तारीफ तो करें। 2023 में आप इंडिया में गए थे, आपने क्या कुछ, आपने भी तो वहां पे ब्लॉग किए ना, इजाज क्रिकेट से सुन ले, हटके भी ब्लॉग किए आपने। इजाज 2026 में हमारे मैचेस श्रीलंका में है। आप इंडिया का वीजा लेके दिखाना मुझे। उसको पाकिस्तान में वीजा दिया गया था, पाकिस्तान टीम को ठीक करने के लिए उसने आना था। इजाज बाकरी साहब, तो आपको जब 2023 में इंडिया ने बुलाया था तो आप भागे भागे साथ में शालू के तोहफे लेके वहां पे ना जाते ना। चन्नू का, शॉपिंग का, पैसों का, पैसे निकले वो तो कह रहे ने टीवी ते बह के साडा आंडा भी नहीं टूटिया पाकिस्तान दे विच। अल्लाह की कसम। पंजाबी दा मुहावरा एदा कहां चिट्टा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर स्पोर्ट्स इंपैक्ट और उर्दू लीग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है पाकिस्तान से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है इजाज वसीम बाखरी और औरंगजेब यूनिस। अगर आप भी कर देते, अगर आप भी एक पॉजिटिव जेस्टर दे देते अपनी तरफ से, एज ए होस्ट ही दे देते, तो क्या जाना था आपका। आपने उल्टा उनसे जो है वो जो सवालात किए, हार्श वर्ड यूज किए, आपको एटलीस्ट अपनी वो लैंग्वेज जो है वो हार्श। इजाज आप दोनों बोल रहे हो, कौन सी ऐसी मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है? मुझे एक बात बताएं, मैं दहशतगर्द कंट्री हूं। अमृतसर का भिखारी अगर दर पे आ भिखारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। भिखारी का जुमला इस्तेमाल नो 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 हुआ है, एक से ज्यादा दफा हुआ है। मैं देखे मेरे मुंह से निकले हुए और अल्फाज फिर है, मुझे पता है। मैं भिखारी भिखारी नहीं बोला, मैंने बोला कि अमृतसर दा बंदा अगर बल्ला लैन वास्ते आ जावे तो की उन्होंने इनकार कर देंगे? नहीं, आप इजाज साहब इसके नीचे वो इनको शॉर्ट काट के लगाइएगा कि आपको वो लाजमी लगाना। मैंने बोला अमृतसर का बंदा। और मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम के और बारे वो तो में गया ही नहीं बाबर आजम के घर, आप कहते रहे कि वो गया उसके घर। उसकी फैमिली ने बैठ दिया उसको, उसकी फैमिली ने बैठ भिजवाया बैठ भिजवाया, खुद राब्ता करके भिजवाया, उसने राब्ता नहीं किया। ये औरंगजेब ही वो बंदा था जिसके कानू कान लग के कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे बल्ला चाहिए। वो तो कैमरे के सामने है, वो तो उन्होंने मुझे वो तो वीडियो मौजूद है। दूसरी बात ये है, गुप्ता साहब बाबर आजम से बल्ला मांग रहे हैं। अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर और ताबिश हाशमी के पॉडकास्ट के अंदर और समर टीवी के पॉडकास्ट के अंदर जो इस बंदे ने बाबर आजम के कैरेक्टर या कैलिबर के ऊपर जो गुफ्तगू की है, उसके बाद इसका बाबर आजम का बैट लेना जेब नहीं देता था इसको। और नंबर 2, गुफ्तगू की है, थोड़ा बता दे क्या गुफ्तगू की है, क्या गुफ्तगू के आउटडेटेड प्लेयर है, सेल्फिश खेलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे ले गए, यही होता है। और उसने उसको तो बुरा भला कहना था। आप भी कहते हैं, तो आप ये हम सब कहते हैं। क्या बात है? देखिए मेरी एक बात सुन ले। हर कोई कहता है अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे ना, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो लोग बातें करेंगे, हम भी करते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिजवान को वनडे पे भी नहीं होना चाहिए, रिजवान को T20 में भी नहीं होना चाहिए। रिजवान के 2024 में T20 में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा रन है। आप परफॉर्म नहीं करते तो लोग आपको सेल्फिश भी बोलते हैं, लोग ये भी बोलते हैं कि टीम से इनको बाहर होना चाहिए, किसी नए को लेकर। जब आप खुद ये बात बोलते हैं तो अगर कोई बोल दे, हमने कभी रोहित शर्मा के बारे में बात नहीं की, हमने कभी विराट कोहली के बारे में बात नहीं की, अगर ये बात उन्होंने कर ली तो उस बात का इस बात के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है ना कि आप ये बैट के बारे में आप बैट के बारे में आपने जो कह दिया कि बाबर का बैट डिजर्व करता है, तो उसने बाबर को कोई खत नहीं लिखा कि मुझे बैट चाहिए। कोलंबो के अंदर खड़े होके उन्होंने सिर्फ ये बात कही यार कि जब बाबर आजम बैट को मिडल करता है ना, ये साउंड बल्ले की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे ये बल्ला चाहिए। मैंने कहा बात कर लें। मैंने बाबर आजम से ये कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं, वो जाके उन्होंने बात की और उस बात में उन्होंने कहा कि बल्ला चाहिए। बाबर आजम ने कहा मैं देखूंगा, उन्होंने कहा मैं दूंगा। अब जब गुप्ता साहब लाहौर में गए हैं तो बाबर आजम की फैमिली की तरफ से खुद राब्ता करके उनको बैट दिया गया है, खुद राब्ता करके। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि खुद राब्ता करके बैट नहीं मांगा, वो लेके चला गया। उस बैट के ऊपर आप अपना प्रोग्राम देखिएगा जो आपने कादर ख्वाजा साहब के साथ किया, फिर अपनी लैंग्वेज देखिएगा। मैं आज भी कायम हूं। अफगानिस्तान के मैच के बाहर के लिबर्टी चौक में खड़े होके गुप्ता साहब ने जो अफगान बच्चों के शॉट किए विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर, उसके ऊपर एक बच्चे ने, सुन ले मेरी बात सुन ले, एक सेकंड।
दुबई के अंदर मैच हारने के बाद सनाउल्लाह एक बंदे से पूछ रहा था, उसका जुमला क्या था बाबर आजम के बारे में, टीम के बारे में, वो भी सुन लीजिए। वो पाकिस्तानी था, मैं लाइव था एक बच्चे के साथ, मैंने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली को कैसे देखते हैं, जो उसने मुंह से निकाला वो भी देख लीजिए। ये कोई अफवान पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन नहीं है। भाई ये सुन उन ले लोगों का गुस्सा, आप। मेरी बात सुन ले, ये उन लोगों का गुस्सा होता है, उस गुस्से का वो इजहार करते हैं। वो सनाउल्लाह के साथ भी किया जो लाइव ऑन एयर हो गया, और वो जुबान देख लीजिए कि उस बच्चे ने कौन सी इस्तेमाल भाई की। मेरी बात मेरे सुने, साथ भी मैं हुआ है ये। मेरी तो बात सुन ले, मेरी ये बात आप नहीं सुन कह ले। सकते कि अफगानी बच्चों को इकट्ठा करके उनको ब्रीफ करके सर, कहा गया कि मैं सवाल करूंगा तो ये करेंगे। ये आप सर जाती सुन कर लीजिए, सर सुन लीजिए, अगर मैं बाबर आजम के बैट लेने का ख्वाहिशमंद हूं और अफगान बच्चे को मैं सवाल कर रहा हूं कि विराट कोहली और बाबर आजम में क्या फर्क है, तो वो बच्चा आगे से कहता है कि विराट खेलता है अपने मुल्क के लिए और बाबर खेलता है अपने घर के लिए। और मैं इतना बददियानत हूं, मैं उसको ऑन एयर भी कर देता हूं। मैं और आप कितने वॉक्स यार वॉक्स ये करते बात हैं तो जो सारे हम ऑन एयर नहीं पाकिस्तानी करते जर्नलिस्ट हैं। करते हैं। कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऑन हाँ। ईयर टीवी तो पे एक्स क्रिकेटर हम बैठ के कर चुके हैं। हम विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान क्रिकेट स्पेशलिस्ट है। विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट, पहले 3 दिन वो पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करता रहा है। उसको पाकिस्तान में वीजा दिया गया था, पाकिस्तान तनकीद टीम को नहीं ठीक बनती। करने के लिए उसने आना नहीं था। तो तनकीद नहीं उसका बनती अहमद शहजाद के साथ पाकिस्तान। नहीं इंटरव्यू उठा के देख लें। भाईजान, एक क्या आप बात इंडियन स्पोर्ट्स कर रहे प्लेयर्स हैं? जर्नलिस्ट को, पे नहीं आपने नहीं नहीं कभी नहीं, इंडियन एक प्लेयर्स पे स्पोर्ट्स तनकीद जर्नलिस्ट को नहीं आप की। अपने हर प्रोग्राम में जर्नलिस्ट बुलाते करता हैं है। कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम पे इसको एनालाइज करें। वो जब आपके पास बैठता है, आपने तजिया देता है, तो वो क्या करे, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त खेली है। आपकी जो तो टीम फिर खेली है, आपकी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में 500 रन पूरे नहीं किए। सर न्यूजीलैंड की विक्रांत अकेली टीम गुप्ता, ने 5 सेंचुरियां कर दी है उनके 5 बैटर ने। तो क्या कहे। सर आप जब बैठते हैं टीवी पे, आप जब बैठते हैं टीवी पे, तो क्या सर कहते हैं पाकिस्तान मैं की टीम के बारे में। सर मैं तो अभी भी आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में बोला है कि इन सबको घर भेजना चाहिए था। मैं अपनी तो टीम के बारे में कह तो सकता हूं, वो मुझे भी ये कह हक सकता हासिल है। दूसरा है। बोल दे तो क्या बुराई है उसमें। विक्रांत गुप्ता साहब ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के ऊपर तनकीद का ठेका लिया हुआ है, वो समझदारी के साथ बात करते रहे हैं। तो देखिए उसने सवाल, पाकिस्तान टीम के देखिए ऊपर देखिए तनकीद की, सवाल जब होता है ना, जब सवाल होता है ना। क्योंकि वो असल नहीं 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 नहीं, नहीं आप लोग यार भोले क्यों हो? वो इजाज असल बाकरी, मुद्दे को आप टच नहीं करना अमेरिका में चाहता था। आपने अमेरिका में आपने एशिया कप श्रीलंका में विक्रांत गुप्ता से जब बात की, आपने भी इंटरव्यूज लिए, तो आप भी तो पाकिस्तान क्रिकेट पे उनसे सवालात लेते थे ना। पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा आप उनसे क्या बात करेंगे? मैं करूंगा, उनसे आप करेंगे, उनसे उनसे पाकिस्तान उन क्रिकेट पे बात करेंगे उनसे ना। उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कम ही सवाल किए हैं। मोस्टली उनसे पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट रिलेशंस के ऊपर ही बात की है, जिस तो बात के उन्होंने ऊपर वो भाई तो साहब भड़क उन्होंने गए। उस वक्त कहा कि डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच आईसीसी इवेंट में होगा, तो पाकिस्तान इंडिया को जाना चाहिए। ये तो वाजिब जाना मसला था। चाहिए। एक से तो ज्यादा उसके दफा बाद आपके साथ भी कहा, मेरे साथ भी मैंने कहा। उनको कहा कि इंडिया बहाना करेगा, नहीं जाएंगे सिक्योरिटी थ्रेट का। तो तो गुप्ता उन्होंने साहब ने कहा कहा कि कि इंडिया ऐसा करेगा तो गलत करेगा। उन्होंने हाँ कहा बिल्कुल। सिक्योरिटी थ्रेट प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ करना पड़ता है। हाँ, प्रूफ कहा और जब आपने। तो और जब हम लोगों ने यहां से शोर मचाया कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में लेटर नहीं लिख रहा, तो तो गुप्ता साहब ने कहा। आपको इजाज तो बाकरी साहब, तो आपको जब 2023 में इंडिया ने बुलाया था, तो आप भागे भागे साथ में शालू के तोहफे लेके वहां पे ना जाते ना। आप अपनी टीम भेजने से पहले आप ही वहां पे सिक्योरिटी वक्त भेजते, आप वहां पे रिटर्न गारंटी लेते, जैसे आप ले रहे हैं कि आप खुद हम तो आपके आगे मुल्क लेट में आ रहे जाते हैं, हो। आप ही हमारे मुल्क में आए। तो आप आगे ये भागे वहां 200 पे रातों रात वहां पे पहुंच गए। 200% उन्होंने उन्होंने मेरी बात सुने, उन्होंने आपको यहाँ से 36 लोगों ने वीजे अप्लाई किए, उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को वीजे साथ अप्लाई को दिए। वीजे दिए, और वो भी ट्विटर हैंडल से लेके फेसबुक से लेके आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक डिलीट करने के करवाए बाद गए। दिए। उनके यस 7 लोगों ने दिए, आपने कहा जी बिस्मिल्लाह, थोड़े ज्यादा नहीं हो सकते, 10 हो जाए, 10 को लेने के लिए तैयार है, और साथ में प्रोटोकॉल फुल वीआईपी प्रोटोकॉल उनका दे रहे हैं। तो ये किसका कसूर है? ये आप अपने मुल्क को तो तगड़ा करें, आप पाकिस्तान सर क्रिकेट जी, बोर्ड को तो सर बढ़िया जी पहले अपने हमारे आप को तगड़ा करें, फिर सर किसी जी पे जब सवाल टाइम पे। होता है तो सर आप जी भी वही हमारे चीजें रखें, शर्त रखें। सर सुन लेना भाई, सुन ले जका अशरफ साहब टीम उठा के लेके भाग के चले गए थे। बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा और यस। शबाज शरीफ वजीर आजम थे। उन्होंने जिस दिन उनकी काबीना खत्म हो रही थी, असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे एडवाइस मांगी, उन्होंने परमिशन जारी कर दी, परमिशन जारी कर फॉरेन दी। मिनिस्टर ने दी थी। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि जका अशरफ को कम से कम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी लेके टीम को भेजना चाहिए था। वो जका अशरफ ने जो हाइब्रिड मॉडल उस वक्त एक्सेप्ट किया था, वो आज हमारे गले में पड़ा हुआ है। वो जो नजम सेठी एक्सेप्ट करके गए थे, ये तो अब जाके सारे मामला खुल के सामने आए और फिर जाकर हाइब्रिड डील हुई है 2026 की। और बाय द वे मैं आपको एक और बात बता दूं, 2026 में हमारे मैचेस श्रीलंका में है। आप इंडिया का वीजा लेके दिखाना मुझे, कोई आपको वीजा नहीं देगा। उनकी सरकार कहेगी
कि आप लोग तो खेल रहे हो श्रीलंका के अंदर, इतने अंबलैंड वास्ते वीजा लैंड आ रहे हो। ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था ना, तो ये सवाल अपने क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें वीजा दिए क्यों? नहीं, पाकिस्तान ने तो गुडविल जेस्चर के लिए दिए हैं, और वो गुडविल जेस्चर क्या जेस्चर, ये क्या गुडविल है? ये कौन सी आप गुडविल लोगों है? ने टीम आप 36 वीजे अप्लाई भेज किए देते और वहां आप पे हर सिर्फ दफा। 7 मिले, आप तो उन्होंने 7 आप तो अप्लाई रिटन किए, 7 को मिल गए। आपका रिटन तो एग्रीमेंट था भाई आपका तो रिटन एग्रीमेंट था 2016 में कि बायलैटरल सीरीज करेंगे, आपने उसमें वोट भी दिया बिग 3 में, फिर भी वो वहां पे नहीं आए, तो आप क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान ने गुडविल जेस्टर के लिए वीजा दिया, पाकिस्तान तो 29 साल आप बाद इससे पहले टूर्नामेंट 23 करवा में रहा भी था। हमने गुडविल जेस्टर दिया, पाकिस्तान ने टीम उन भेज दी। तमाम आप अपनी गुडविल दिखाते, उनको खुले दिल से वेलकम करते। ये जो पूरे साफियों का टोला इकट्ठा करके आपने जितनी बड़ी तनकीद की है, साथ में अपने कोलीग को भी आपने बर्बाद कर दिया, यही हम बात कर रहे हैं कि आप भी किसको गुडविल दिखा बर्बाद के किया दिल है? बड़ा करते। सारे माशाल्लाह खुश खुश हैप्पी हैप्पी, सब खुश है, कौन बर्बाद हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भी सब मुझे लगता सब है सब की विन विन सिचुएशन है। सिर्फ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान की मेजबानी। यार प्लीज, मैं गुप्ता साहब के बारे में मैंने जो अल्फाज कहे हैं, मैं वो सारे अल्फाज वापस ले लूंगा। उनको कहें कि कल एक वीलॉग कर लें, वो कहें कि हाँ 29 साल बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट होस्ट किया है। वो ये बात क्यों नहीं बोल रहा? आप उससे ये सवाल तो करें, ना बोले तो और पूछिएगा। आप उससे सवाल तो करें औरंगजेब ना। का ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ औरंगजेब इंटरव्यू का कर चुके हो। पंजाबी दा मुहावरा एदा कां चिट्टा है। क्यों? क्योंकि मेरे मैं मुल्क तो के पंजाबी बारे में समझता नहीं। उसने मेरे मुल्क को अनफिट डिक्लेयर किया आईसीसी इवेंट की होस्टिंग के लिए, और हमने करके तो वो दिखाया खुद है। आ गए। अब तो उनको रियलाइज हो गया कि अनफिट नहीं है। कामयाबी लेकिन से वो हमने मुंह से नहीं बोल रहा इवेंट इजाज, वो ऑर्गेनाइज मुंह उन्होंने से किया। वो नहीं मुंह बोल देख के रहा, गया, वो वो कदाफी मुंह स्टेडियम से के से नहीं बाहर बोल देख रहा, के गया। उन्होंने मुंह से वो उन्होंने मुंह मुंह से से नहीं बोल रहा, नहीं नहीं वो उन्होंने शकरकंदी का, पाकिस्तान गंडेरियों क्रिकेट का, उन, चन्नू उन्होंने का, इंडियन शॉपिंग का, उन्होंने पैसों इंडियन का पैसे निकले। वो तो कह रहे ने टीवी ते बह के साडा आंडा भी नहीं टूटिया पाकिस्तान दे विच। अल्लाह की कसम, यार, ये उन्होंने ये बात मैंने जुमले कहीं बोले और से हैं। सुनी थी। वैसे ये बात कहीं और से सुनी थी मैंने, अंडा नहीं टूटा, ये उधर से नहीं आई ये आप ज्यादा कर नहीं, रहे हैं। नो 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 और नो, ये सवेरा पाशा के वीलॉग में बैठ के निखिल नाज ने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि साडा आंडा भी नहीं टूटिया। अच्छी बात है। तो पैसों के बारे में उन्होंने कहा था कि पैसे उनको जो है वो करेंसी चेंज नहीं करवानी पड़ी। वो उस स्टांस में उन्होंने कहा था। तो पाकिस्तानियों ने कितना बड़ा दिल दिखाया, वो मुंह से एक जुमला तो बोल दे वो तो आप कि ही इन दिखा बेचारों ने दो, टूर्नामेंट आप ही अच्छा दिखा दो। कराया है। पाकिस्तानियों ने दिखा दिया, आप भी दिखा दो। भाई आप इंडिया भाई में वो गए थे 2023 में, आप इंडिया में गए थे। आपने क्या कुछ, आपने भी तो वहां पे ब्लॉग किए ना, इजाज क्रिकेट से सुन ले, हटके भी ब्लॉग किए इजाज आपने। सुन ले, इजाज सुन ले। मैंने डॉलर के रेट के ऊपर कंपैरिजन वीडियो की कि इंडिया में 86 है और पाकिस्तान में पता नहीं उस वक्त कितना रेट था। मुझे मेरे पाकिस्तान के लोगों ने आकर लिखा कि तू मामा लगता है, तू डॉलर कंपैरिजन कर रहा है। मैंने उनके पेटीएम के ऊपर, जो रेडियो के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसके ऊपर वीडियोस की, उनके स्टेडियम्स के ऊपर वीडियोस की, उनकी तारीफ की कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को कहां से कहां उठा के ले गए हैं। गुप्ता साहब ने गंडेरियां, शक्करकंदियां, बाबर आजम बुरा बैट्समैन, कोहली के यहां फैन है और मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए हैं। इसके अलावा उसने मेरे मुल्क की क्रिकेट इवेंट के ऊपर कोई बात नहीं की है। ये मेरा एतराज है और ये एतराज बरकरार रहेगा। वो यार, हमारी क्रिकेट का हाल ही आप क्या अगर है जो इंडिया उस में पर जाकर बात करें। वीडियो करें तो सब अच्छा। एजाज भाई, आप इंडिया में जाके वीडियो करें तो सब अच्छा, और यहाँ पे करें तो बुरा, ये तो तो ज्यादती है वैसे। गुप्ता जी मेरे मुल्क की तारीफ तो करें। वो तो या बाबर पे कर तो तनकीद रहे कर रहे हैं हैं, या और कोहली की यार तारीफ कर करके रहे तो कर तो हैं। गया रहे है, हैं। कितनी जगह उसने तारीफ की। ये तारीफ नहीं है तो और उन्होंने ये क्या है? बात एडमिट की है। पाकिस्तानियों की तारीफ की, मतलब इंडियन टीम पाकिस्तान के की तारीफ क्रिकेट की। इजाज इस इंडियन टीम मुल्क के के अंदर, क्रिकेट मैन को जाके बताया। इजाज सुन, एक मिनट कजन, एक मिनट। इजाज इस मुल्क के अंदर हजारों की तादाद के अंदर मंथली इंडियन सिटीजन आते हैं जो कि यहां पर उनके मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर। वो ये सारी बातें कर जाते हैं। हमने एक क्रिकेट जर्नलिस्ट को बुलाया था, मैं उससे क्रिकेट की तारीफ सुनना चाहता हूं, जो हमने इवेंट होस्ट किया है, तो हाँ, जिसके बारे में क्रिकेट उसने में जो नेगेटिव हमारी हाल है कंपेन वो किया क्या है। तारीफ करे हमारी? मुझे हमारी मुझ, क्रिकेट पे तारीफ मुझ बनती है। मैं एक वो मोटरसाइकिल के ऊपर एक लड़का हमारा गिलगित जाता है, वो वीडियो बनाता है आगे बाइक पे रख के। मैं गुप्ता साहब से माउंटेन्स की कोई टूरिज्म की मैं वीडियो नहीं सुनना चाहता। मैं उनसे पाकिस्तान ने जो इवेंट किया है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है? वो समझदारी के साथ इस पर बात नहीं करना चाहता, नहीं किया उसने अभी तक। इवेंट के ऊपर कोई बात नहीं की है। मुझे टूरिज्म, यार मुझे गुप्ता बीसीसीआई साहब का से, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने स्टेडियम में बैठ के कह दिया कि भाई बहुत अच्छा हुआ है, तो इंतजाम ਤੁਸੀਂ अच्छे ਗੱਲ थे, सब ਗੁप्ਤਾ कुछ ਦੀ अच्छे ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ थे। ਨਾ। तो वो कह ਤੁਸੀਂ दिए। ਪਿਛਲੇ 44 ਮਿੰਟ ਗੁप्ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
बीसीसीआई को और एक गुप्ता गुप्ता को। जी टूरिज्म रिपोर्टर नहीं है, गुप्ता जी स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, उनको तो क्रिकेट का वीजा मोहम्मद दिया गया। आमिर से मोहम्मद आमिर से उससे बट से सबसे उन्होंने क्रिकेट में बात की ना, पूरे टीवी चैनल्स पे क्रिकेट में बात पाकिस्तान की। टीम पाक अच्छा ओए एक बड़ी बात कर गए वो, मैं इस बात पे हैरान हूं, मुझे याद आ गया, तुम लोगों ने मुझे पका दिया है। वो भाई एक बात करते हैं दुबई वापस जाके, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है, मेरे लिए ये बड़ी स्टोरी थी, या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, मेरे लिए ये बड़ी स्टोरी थी। उन्होंने ये जुमला बोला है, मैं जरा उनकी तौसीह करना चाहता हूं। गुप्ता जी हम लोग 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के भी पहले राउंड से निकले, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप से भी पहले राउंड से निकले, एशिया कप से शुरू चैंपियंस हुआ ट्रॉफी वो। से भी पहले राउंड से निकले। ये खबर मामूली बात थी, खबर यह थी कि पाकिस्तान 29 साल बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक होने के बाद एक शरारती पड़ोसी के रखना डालने के बावजूद एक इवेंट होस्ट कर रहा है। आपको पता है हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहे हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। यह बड़ी खबर थी, उसने बड़ी समझदारी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज किया। हमने जो अचीव किया एज ए नेशन, उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। प्लीज ये करवाना उससे दुबई छोड़ने से पहले, लाजमी। ठीक है, और ही इज नॉट अ चलेंगे। टूरिज्म रिपोर्टर, ही इज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट। वो पाकिस्तान की डिक्लाइन के ऊपर बड़ी बातें कर चुके हैं। पाकिस्तान की एज ए कॉम, मोहसिन नकवी, इजाज अच्छा, बाकरी या एक औरंगजेब नहीं, एक चीज, एज ए आखिरी कॉम जो हमने आखिरी अचीव किया, इस पे बात करें वो। आखिरी चीज, इस पे हम बात खत्म करते हैं। आखिरी चीज, चले गुप्ता पे आपको आपको बहुत सारे इतराजात हैं, आपने गिनवा भी दिए। 2-3 मेन इतराजात हैं आपके। जो आपके कुलीग हैं 12-13 साल से आपके साथ उनका रिलेशन है, आप उनको कैसे शर्म दिलवा रहे थे कि वो क्यों घूमते रहे लेकर? उनको क्या भाई, वो आपके पास अगर कोई इंडियन आता तो आप उसकी मेहमान नवाजी ना करते? आप उसको ऐसे भेज देते? सनाउल्लाह साहब ने उनकी बहुत अच्छी मेजबानी की है स्टेडियम दे बारों बार ही। बस चलो यही मेरा यार, यही ओदी कमेंट तारीफ है पे मेरा। कर दे, गुप्ता दी तारीफ ना कर, ओदी ते कर दे। वो तो सनाउल्लाह ने अच्छा उसकी मेहमान नवाज था ना, उसकी उसने तो मेहमान नवाजी की। उसकी उसकी बहुत अच्छी तारीफ की। मैंने उसको कल परसों उसकी एक वीडियो, वो दही भल्ले लेके शारजा में या दुबई में कहीं खड़े उसने हुए, तो वो ब्लॉग भाई किया, की, हर बंदा उसके ब्लॉग में उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहा था, और बाकरी का नाम लेके लोग गालियां दे रहे थे। भाई जो मेरे जैसे दिल जले पाकिस्तान, मैंने आपको नुक्ता निकाल के बता दिया है कि ही वाज नॉट ए टूरिज्म रिपोर्टर, ही वाज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये उससे एंड ही सवाल, कुड या तो अप्रिशिएट। वैलिड अच्छा वैलिड है, दूसरी, वैलिड है। और दूसरा, सनाउल्लाह साहब ने उनकी बहुत अच्छी मेजबानी की। अगर मेरा भी कोई 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 बहुत ही करीबी कोई दोस्त होता, और मैं अगर किसी, क्योंकि सनाउल्लाह के एक तो वो करीबी है, दूसरा सनाउल्लाह ने स्पोर्ट्स तक के लिए काम भी शुरू किया हुआ है। सनाउल्लाह ने जो किया बने, लेकिन मैंने सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया कि इनको भी समझदारी से काम लेना चाहिए था कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इस अचीव के बारे में, एज ए नेशन जो हमने अचीव किया है, थोड़ी जी शक्कर कंदी तो ब्रेक लेके उदा मुंह कजाफी वल भी कर देंगे। ये मैंने कहा है और मैं इस पे स्टिल कायम हूं। बाकी मेरा सनाउल्लाह के साथ हमने साहब जरे इकट्ठे ही रहना है, हमने कहां जाना है, लेकिन मेरा ये शिकवा रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक जो राजीव शुक्ला जैसा बंदा, टीम ना भेजने वाले भी हमारी तारीफ करके गए हैं, और जिन्होंने कंपेन चलाई है पाकिस्तान में ले आके, उन्होंने आंडा भी नहीं तो असी तोड़न दिता, उन्होंने उस तो बावजूद बड़ी समझदारी के साथ, कजन उसने जुमला नहीं बोला अभी तक हमारे हक में, बिलीव करें ये बात। उसने हमारी क्रिकेट को क्रिटिसाइज किया है, हमारी एज ए नेशन अचीवमेंट की तारीफ नहीं की है गुप्ता ने। और ये हमारे दोस्तों को, उसके प्रमोटर्स, मैं जुमला इस्तेमाल करता रहूं प्रोग्राम में, प्रमोटर्स, उनके प्रमोटर्स को उनको इस तरफ लेके जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लेके गए हैं, माजरत के साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब। ਇਹਦਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ मैं प्रोग्राम बहुत खत्म कर देते हैं। लीथल किस्म का पाकिस्तान